हेलो, एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरओ की 2023-24 में किस तरह से हम कम समय में अच्छी रणनीति के माध्यम से उसको सफल बनाएं और परीक्षा को पास करके एक अच्छी पोजीशन को प्राप्त कर पाएँ। उसके लिए कुछ हमारे पास रणनीतियाँ हैं। उस रणनीतियों को अगर हम लगातार फॉलो करते हैं तो कम से कम समय में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आइए देखते हैं उसको कैसे। जैसे कुछ पार्ट्स हमारे पास है जिनके माध्यम से हम क्वेश्चंस, खासकर जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हम करंट अफेयर की बात को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं कि करंट अफेयर हम क्या पढ़ें कि हम सफल हो पाए। करंट अफेयर में लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं आरओ में। तो उस 20 से 25 क्वेश्चंस में लगभग 18 यानी 15 से 18 क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएँ, तो उसके बाद परेशान ना हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लगातार उस पर लगे रहते हैं। तो जून जुलाई तक दिसंबर जनवरी तक जो है कि घटना सार एक आता है जो लगभग पूरा 6 महीने से 1 साल का होता है। उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप उसको अगर देख लेते हैं बढ़िया से तो कहीं न कहीं यहाँ पर घटना चक्र का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह पाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो घटना चक्र को लेके परेशान नहीं होना आपको, क्योंकि बहुत से लोग होंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको समझाएंगे किस तरह से ये 6 महीने का, ये 7 महीने का है, उसको पढ़ लेना है, बाकी घटना सार देख लेना, तो घटना चक्र का काम खत्म हो जाएगा। इसलिए घटना चक्र को लेके परेशान नहीं होना है कि कैसे क्या होगा, उसको छोड़िए। बाकी जो भी बातें हैं, जो एक एथेटिक्स जो जीएस के पार्ट्स हैं, उनके माध्यम से हम कैसे क्या क्या पढ़ें, कितना पढ़ें कि कम से कम में हमारा सिलेक्शन अच्छा से हो सके। जैसे नंबर 1 पे पॉलिटी हो गया। पॉलिटी में 12 क्वेश्चंस लगभग आते हैं आरओ में, जिसमें से सबसे बेस्ट बुक आती है पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, जो एक एथेंटिक बुक है। उसके अलावा कोई बुक्स बहुत ज़्यादा वैसा नहीं दी जाती किसी भी एजुकेटर के माध्यम से, और मैं भी वही आपको कहूँगा कि एम लक्ष्मीकांत एक अच्छी बुक है, जिसको अगर आप कई बार रखते हैं तो एक अच्छा नॉलेज भी होगा, और कहीं न कहीं किसी भी कंपटीशन, चाहे वो आरओ हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, सबके लिए एक बेस्ट बुक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्या कैसे हैं। उसके साथ साथ आरओ के क्वेश्चंस, ठीक है, इनको देखिए। और इससे रिलेटेड मैं भी वीडियो बनाऊंगा जिसको हम एक लेंथ वाइज और एक चैप्टर वाइज चैप्टर के रूप में उसको देखेंगे। इसके लिए अभी परेशान नहीं होना, लेकिन कम से कम आपको यहाँ पर 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो प्रीवियस ईयर के कम से कम 30 साल के क्वेश्चन, उसके साथ साथ एम लक्ष्मीकांत और कुछ मेरे वीडियो रहेंगे, उसको आप सॉल्व करिए, बेस्ट रहेगा। बाकी ज्योग्राफी की बात आती है। ज्योग्राफी में लगभग आरओ में 14 से 15 क्वेश्चंस या 16 क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चंस का स्टोरेज जो है वो इंडियन ज्योग्राफी से है। इंडियन ज्योग्राफी को देखने के लिए उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा, बेस्ट होगा। खासकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना है और चैप्टर बाई चैप्टर इससे रिलेटेड सॉल्व करना है। और क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक्स जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी है, उसको आपको देख लेना है बढ़िया से। इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा, इसको भी लेकर आपको परेशान नहीं होना है। लगभग 14 से 16 क्वेश्चन में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मेरे वीडियो और यहाँ से मिल जाएंगे, जब आप कोशिश करते हो। रही बात मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं आरओ से रिलेटेड, और बाकी यूपीपीएससी में भी लगभग यही स्टोरेज रहता है। तो 8 से 9 क्वेश्चंस में खासकर स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है आरओ में, या अतिरिक्त यूपीपीएससी या यूपीएससी के लिए स्पेक्ट्रम बुक बहुत अच्छी है, जो कि बहुत मोटी होने के कारण लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं। इससे अतिरिक्त यदि आपके पास समय इसके लिए हो पा रहा है तो ठीक है, वरना एक किरण पब्लिकेशन की आती है जिसमें प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्लस मेरे वीडियो, जिसको मैं चैप्टर बाय चैप्टर समझाऊंगा और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और अधिक से अधिक 8 से 9 क्वेश्चन, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मेरे नोट्स और इसके माध्यम से आपको प्राप्त होता है। अगली बात है साइंस की। साइंस लगभग 15 क्वेश्चन आते रहते हैं, और 15 क्वेश्चन में जो भी आता है वो मैक्सिमम आप खाली लूसेंट को देख लीजिए। लूसेंट साइंस के लिए इनफ है, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। और प्लस घटना चक्र का आता है, प्रत्येक 6-6 महीने पे घटना चक्र का आता है साइंस रिलेटेड, उसको देख लेना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, ताकि यह हमको समझ में आ पाए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमारी प्रैक्टिस क्लियर हो सके, और हम क्वेश्चंस को जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं कि गलत देख रहे हैं, इससे भी हमारे पास नॉलेज को गेन कर सकते हैं। अगली बात है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं और 6 से 8 क्वेश्चन में इसके लिए बस आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, घटना चक्र को देख लेना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा परेशानी होना। हाँ, अगर आप बहुत पढ़ना चाहते हैं
तो खासकर यह यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए बुक्स एथलाइट लोग करते रहते हैं। शंकर आईएएस, ठीक है, बहुत पढ़ना चाहते हैं इससे रिलेटेड शंकर आईएएस देख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, खाली आप घटना चक्र को देखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, इन्वायरमेंट क्लियर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको परेशान होने की इसके लिए आवश्यकता नहीं, कोशिश मैं करूंगा कि जितना हो सके मैं सहयोग कर सकूँ। यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल लगभग 6 क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें घटना चक्र की बुक आती है यूपी स्पेशल लेकर, वह बेस्ट है और एनफ भी है, ज़्यादा उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करना आपको, घटना चक्र आप देख लीजिए। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर सॉल्व करते रहिए, बाकी इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा, नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, कोशिश करूंगा मैं। अगली है सेंसस। सेंसस को लेकर परेशानी की ये जब भी आएगा, आप परीक्षा वाली को देख सकते हैं, जब भी आएगा इसके लिए मैं कोशिश करूंगा यहाँ से 4 क्वेश्चन तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो पाए सेंसस को लेकर, इसको लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं होता। रीजनिंग की क्वेश्चन की बात करें तो आर में लगभग 8 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन आते रहते हैं, और इसके लिए बहुत से जैसे मैंने RS अग्रवाल देख लिया, RS अग्रवाल के साथ साथ अरिहंत हो गया, तो बहुत से ऐसी बुकें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर बेसिक नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अच्छी बुक है जहाँ तक मेरा प्रेफरेंस है, नालंदा पब्लिकेशन द बेस्ट बुक, इसको आप ले लीजिए, इसका प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते रहिए, रीजनिंग क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर 8 से 12 क्वेश्चन आते तो कम से कम 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे, यहाँ से कोई दिक्कत इसको नहीं करना। बजट, बजट के लिए क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ आते रहते हैं, जिसमें एग्जाम के पहले बहुत से ऐसे एजुकेटर हैं जो वीडियो बनाते हैं बजट को लेकर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर वो बताते रहते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको एग्जाम से पहले बता सकूँ और समझा सकूँ कि खासकर ये बजट के क्वेश्चंस कैसे 4 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। लास्ट में आप देखेंगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को लेकर 6 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए बहुत बेसिक्स कोई बुक्स नहीं देखना, क्योंकि बुक्स के लिए खासकर यूपीएससी और पीएससी को लेकर बहुत सी बुकें हैं, जैसे रमेश सिंह हो गया, ठीक है, ICT ग्राम हो गया, बहुत सी बुकें हैं जो ठीक है, लेकिन उस बुक्स को लेकर परेशान नहीं होना आपको। इसके लिए केवल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, घटना चक्र को देख लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ वीडियो मेरे अपने रहेंगे और कहीं न कहीं जो वीडियो रहेंगे वह कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर रहेंगे, जैसे खासकर आपका हो गया बैंकिंग हो गया, नेशनल इनकम हो गया, या एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, या सर्विस हो गया, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सब कुछ इसी के बीच में रहते हैं, योजनाओं से रिलेटेड एक आध 2 क्वेश्चंस डाल देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जिससे आपका ये भी कवर हो जाएगा। इस तरह से अगर इस पूरे पॉइंट्स को आप कवर करते हैं तो पूरे कवर में आपको पता है कि लगभग टोटल 140 क्वेश्चन आता है, 140 क्वेश्चन टोटल होता है 200 नंबर का, 200 नंबर में 60 क्वेश्चन होता है आपका हिंदी, ठीक है, और 140 क्वेश्चन जो होता है वो जीएस का होता है, जिसमें 80 से 90 क्वेश्चंस अगर आप पा लेते हैं तो जीएस का क्लियर हो जाएगा। और लगभग हिंदी के लिए भी मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा, हिंदी में भी कम से कम 40 से 45 क्वेश्चंस की बात करूंगा कि वहाँ पर कम से कम आप आ जाए, तो जिससे आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। जैसे पिछली बार जो मेरी डिबरी थी 125 से 130 पे थी, 125 से 130 पे थी, इस तरह से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 125 130 लाते हैं तो आपको आर की प्री में कोई रोक नहीं सकता। हाँ, जितनी बातें आप यहाँ पढ़ रहे हैं वही बातें मेंस में भी होती हैं, तो इसलिए प्री की एक बार अच्छे से तैयारी हो पा रही है तो मेंस के लिए ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। केवल एक बात रखनी है कि मेंस में जो हिंदी के चैप्टर्स आते हैं कुछ ऐसे टाइप में होते हैं और कुछ पत्र व्यवहार होते हैं, उनके बारे में कुछ अलग से बातें होंगी, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे जब मेंस का आएगा। लेकिन अभी जो आपका फोकस होना चाहिए वो टोटल प्री पे ही होना चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।